आज हम पढ़ने वाले हैं सम रीजनल पार्टीज। हमने पहले वीडियोस में रीजनल पार्टीज के बारे में देखा था और आज हम कुछ रीजनल पार्टीज के नाम देखेंगे, उनकी फंक्शनिंग देखेंगे, उनकी आइडियोलॉजी देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। और इसमें हमारी पहली पार्टी जो आती है, सिंस वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, हमारी पार्टी का नाम है शिवसेना। ठीक है, शिवसेना, जिसके फाउंडर थे बाला साहेब ठाकरे, जिनको लोग बड़े प्यार से कहा करते थे हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट भी लोग इन्हें कहते थे। तो अपना जो शिवसेना था, जिसका सिंबल अगर आप देखें आज के डेट में, तो उसका सिंबल धनुष बाण है। इस तरीके से बो एंड एरो, ये उसका सिंबल हो गया, ये उसकी पहचान है। क्योंकि किसी भी पार्टी को हम पहचानते हैं उसके सिंबल से। कब किया? तो शिवसेना के फाउंडर थे, ये उस टाइम की महाराष्ट्र की मेन पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका पहला ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र संयुक्त मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो कार्टून बनाते थे न्यूज़पेपर के लिए और उससे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर अटैक करते थे, महाराष्ट्र की यूनिटी के लिए वर्क करते थे। तो इनका मेन पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ मराठी पीपल, नंबर 1। दूसरा था प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज। प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, कि ज्यादा से ज्यादा मराठी लैंग्वेज हो, जो गवर्नमेंट के वर्क्स होते हैं वो सब मराठी लैंग्वेजेस में होने चाहिए। उनका मानना बहुत सही था कि जब आप इस स्टेट में रहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि जब हम एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमें एफिनिटी आती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है कि यस, हम भले अदर स्टेट से हो, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आपको अच्छी मराठी बोलने आती है। सुन के आपको भी गर्व महसूस होता है, हमें भी गर्व महसूस होता है ना। तो सर, ये तो रीजनल पार्टी थी। फिर ये पार्टी मेन स्ट्रीम में कैसे आई? तो सर, ये पार्टी मेन स्ट्रीम में आई 1995 में, जब इस पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी और ये जो गवर्नमेंट थी ये कोलिशन गवर्नमेंट थी। सर, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब जब कोई गवर्नमेंट बहुत सारी पार्टी को मिलाकर के बनती है उसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इन्होंने वहां भी पावर शेयर किया और फिर 2014 से लेकर के 2019 तक इन्होंने साथ में पावर शेयर किया। रिसेंटली नई पावर शेयर कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं कि वापस से मूवमेंट पड़े थे इंडिया में, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बच्चों हमने असम गण परिषद, हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जब इंडिया में चला था तो उसमें असम गण परिषद, इसे गण भी बोलते हैं, इसे जन भी बोलते हैं, इसे दोनों प्रोनाउंस करते हैं, गण और जन, असम जन परिषद। तो ये पार्टी बनी थी 1985 में, और इस पार्टी ने स्टार्टिंग में डिमांड किया था सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ठीक है, दैट मींस असम शुड बी गिवन सेपरेट स्टेटस, इंडिपेंडेंट नेशन, ये बन जाए। और इनका मेन क्या था? रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस पीपल। जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी, तो बांग्लादेश से आए हुए कई जो रेफ्यूजीज थे उनको इंडिया में सेटल किया गया था। कुछ को आसाम भेजा गया, कुछ को बंगाल भेजा गया, एंड सम पीपल हैव बीन सेट इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो। ठीक है, इस तरीके से लोगों को इंडिया में सेटल किया गया था। बट बाद में असम गण परिषद, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब कोई रीजन डेवलप्ड होता है, डेवलपमेंट वहां पे शुरू होता है, तो माइग्रेटेड लोग या रेफ्यूजी लोगों से वहां के लोग सोचते हैं कि इनकी वजह से हमारा जो राइट्स है, हमारी जो पावर है, जो रिसोर्सेज पे हमारा हक है, वो मारा जाता है। तो इसके लिए उन्होंने प्रॉब्लम उठाई, उन्होंने वॉइस रेस की, कहा कि भैया रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल एंड प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चर, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को 7 सिस्टर भी कहते हैं, और वहां का जो कल्चर है वो हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया से टोटली अलग है। ठीक है ना? तो ये हो गया। उन्होंने कहा कि सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम होनी चाहिए,
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम। ये असम गण परिषद की जो पार्टी थी, रीजनल पार्टी, इसका एम था। सर इसका सिंबल क्या है? तो इसका अगर सिंबल हम देखेंगे इस तरीके से, और इसके सिंबल में नीचे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे ब्लू कलर है, ऊपर यहाँ पर ब्राउन कलर है, और इसके सेंटर में जो है वो एलिफेंट का डायग्राम है, ठीक है, एलिफेंट बना हुआ है। एंड अज्यूम पावर इन असम फॉर मेनी ईयर। जब इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री संजय गांधी ने असम का जो इशू था इसको जब रिजॉल्व कर लिया था, उसके बाद असम में जो गवर्नमेंट बनी थी, तो उस गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर थे वो इसी पार्टी से बने थे, और इस पार्टी ने कई सालों तक असम में रूल किया एंड दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम असम। और अब हम एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि इंडिया में रीजनल पार्टी बहुत सारी है, जो मुद्दा हुआ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, उसके बाद धीरे धीरे हमारी शिवसेना पार्टी थी वो रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी में कन्वर्ट हुई। आज ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पहले रीजनल पार्टी थी मगर अब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी को भी आप ले लो, पहले वो रीजनल पार्टी थी, अब वो नेशनल पार्टी बनी। तृणमूल कांग्रेस, हमें देखा कि 2016 में उसको रिकॉग्निशन मिला एज अ नेशनल पार्टी। उसके पहले वो रीजनल पार्टी ही थी, वो नेशनल पार्टी नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी पार्टी है। तो अब इनिशियली अगर स्टार्टिंग की बात करें, सर ये कैसे आया, तो स्टार्टिंग में जब रीजनल पार्टी आई थी बेटा पिक्चर में इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद, तो दे केम एज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट, एज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो इंडिया से सेपरेट होना चाहते थे। एग्जाम्पल मैंने कहा खालिस्तान मूवमेंट, बराबर है। एग्जाम्पल क्या है? खालिस्तान मूवमेंट, जो पंजाब में स्टार्ट हुआ था, जिसने डिमांड की थी सेपरेट खालिस्तान, सेपरेट पंजाब फ्रॉम इंडिया। एक ही हो गया। दूसरा, हमें ड्रेविडिस्टियन, साउथ इंडिया के लोग जो अपने आप को ड्रेविडियंस कहते हैं, और नॉर्थ के लोग अपने आप को आर्यंस कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड की कि साउथ इंडिया शुड गेट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया, बिकॉज नॉर्थ इंडिया के लोगों की लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी डाइट हमसे अलग है। तो ये ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए। और ये जो रीजनल पार्टी के ऑब्जेक्टिव थे कि कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े खतरनाक थे, क्योंकि इंडिया को डिवाइड करने वाले थे। हम ऑलरेडी डिवीजन झेल चुके थे, इंडिया से पाकिस्तान बन चुका था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम। भाई को भाई से अलग कर दिया गया था। अब भाई तो भाई से अलग हो गया था, मगर अब क्या थी, अब बच्चे माँ से अलग हो रहे थे। रीजनल पार्टीज के रोल की वजह से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैं कहता हूँ ठीक है, अगर खालिस्तान अलग होता तो पंजाब माँ है, खालिस्तान उसका छोटा सा हिस्सा, वो अलग होता। हमने मिजोरम देखा, नागालैंड देखा, मणिपुर देखा, यहाँ पर भी डिमांड थी सेपरेट स्टेटमेंट की, वो भी अलग होते। तो किस किस को रखते? अभी आपको मालूम होना चाहिए वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की भी डिमांड चल रही है, लड़ाई चालू है वहां पर कि हमको हमारा सेपरेट गोरखालैंड चाहिए। यस, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये आग जलनी बंद हो गई है, ये आग जल रही है। रीजनल पार्टी कई बार रिजर्वेशन का मुद्दा उठाती है। राजस्थान में जो जाट रिजर्वेशन का मुद्दा था, जिस पर हमने देखा कि सतलज नदी का पानी रोक दिया गया था, रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिए गए थे। ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज, जो चेंजिंग नेचर क्या है, मैंने आपको बताया कि कई साल पहले थी। ये आइडियोलॉजी किसके लिए थी? क्या अदर स्टेट के लोगों के लिए भी थी? नहीं, ये आइडियोलॉजी सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए थी। तो रीजनल पार्टी का जो मेन कैरेक्टर और मेन स्टैंड होता है वो अपने रीजन के लिए होता है, बिकॉज उनके मन में अपने पर्टिकुलर रीजन के लिए एक्सेसिव प्राइड वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब किसी न किसी रीजन को बिलोंग करते हैं और हम सबको अपने रीजन के लिए प्राइड होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो यही काम करती है। और जब वो पावर में आती है तो वो ट्राई करते हैं कि हमने जो भी लोगों से प्रोमिसेस किए हैं उन प्रोमिसेस को हम पूरा करें। लोगों की जो प्रॉब्लम है हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करें। और इतना नहीं होता माय डियर, समटाइम दे डिमांड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट मोर ऑटोनॉमी एंड मोर अथॉरिटी फॉर देयर स्टेट। इसका एग्जाम्पल हम पंजाब से ले सकते हैं। पंजाब में जब अकाल शिरोमणि दल बना था, हमें याद होना चाहिए कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने के
बाद तो उन्होंने कहा था कि पंजाबियों को मिलिट्री में ज्यादा रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ज्यादा लोग होने चाहिए, डेवलपमेंट में पहला पंजाबियों का होना चाहिए। क्योंकि हम 9th पढ़ के आए हुए हैं, हमने देखा कि चैलेंजेस बिफोर द डेमोक्रेसी में इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चले, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मिजोरम हो, वे सभी स्टेट इंडिया से अलग होना चाहते थे। बट और जब वो इंडिया में मर्ज हुए तो उनकी कंडीशन थी कि हमारे स्टेट्स को मोर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो ये होता है, रीजनलिज्म ऐसे बढ़ता है। ठीक ना, रीजनल पार्टी क्या करती है? रीजनल पार्टी सेवरल डिमांड करती हैं, सच एज जैसे रीजनल प्रॉब्लम्स होती है उनकी, ठीक है, दैट शुड बी रिजॉल्व एट रीजनल लेवल। जैसे महाराष्ट्र की है मराठवाड़ा, मराठवाड़ा के फार्मर्स जो है दे आर स्टिल फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप देखो इरेगुलर रेनफॉल हुई, बारिश हुई, इससे नुकसान किसका होता है? फार्मर का। आप और हम शहर में रहते हैं, बारिश आई, थ्रू ड्रेनेज सिस्टम निकल जाता है पानी, मगर खेतों में पानी रुकता है तो फार्मर का क्रॉप डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसे में जो पार्टियां होती हैं इनका प्रोमिनेंट रोल होता है कि अपने रीजन से फार्मर की डिमांड को गवर्नमेंट के सामने फोरफ्रंट रखना। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पावर should be in the hand of people from region and resident of the region should get preference in administration and job। तो ये रीजनल पार्टी की पहली डिमांड होती है कि जो पावर है हमारे रीजन की वो हमारे स्टेट के आदमी या हमारे रीजन के आदमी के हाथ में चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है कंपनीज में, उनमें पहला प्रेफरेंस हमारे रीजनल पार्टी के मेंबर्स को मिलना चाहिए, हमारे लोगों को मिलना चाहिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, हम कहीं पर भी रीजनल पार्टी को देखेंगे पूरे इंडिया में, देयर आर 28 स्टेट्स, हर स्टेट में कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज हैं और हर रीजनल पार्टी डिमांड करती है। मैंने आपको इसीलिए एग्जाम्पल बताया, जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे, उसमें निषाद पार्टी हो चाहे मौर्य पार्टी हो, अलग अलग पार्टियां बनती हैं और जो भी पार्टियां बनती हैं वो डिमांड करती हैं कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी या ज़्यादा सीट्स मिलने चाहिए, जिससे कि हम अपने समाज के लोगों के लिए ज़्यादा काम कर सके, कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक समझ में आया? ओके, सेलिब्रेट करते हैं उसमें, ठीक है, ये देख रहे हो, और ये सर को देखो, सर ना बिल्कुल सब बच्चों के साथ और बढ़िया